आज 2 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल क्रांति के रूप में ई-रूपी की शुरुआत की। क्या है ई-रूपी और कैसे यह काम करता है? डिजिटल करेंसी की ओर कदम बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड डिजिटल पेमेंट सिस्टम को लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म को डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी द्वारा डेवलप किया गया है। ई-रूपी क्या है और यह कैसे काम करता है? दरअसल ई-रूपी एक कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस डिजिटल पेमेंट होगा। यह मोबाइल फ़ोन में एसएमएस या क्यूआर कोड के तौर पर आएगा। सरल भाषा में यह एक प्रीपेड गिफ्ट कार्ड होगा जिसे लेने वाला शख्स अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकता है। इसके लिए इंटरनेट और बैंक अकाउंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब सवाल ये उठता है कि इस तरह के वाउचर कौन इशू करेगा? इस सिस्टम को नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) अपने UPI प्लेटफॉर्म के जरिए चलाएगा। इसके लिए बैंकों से टाई अप किया गया है। इसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के बैंक शामिल हैं। जो बैंक इसे जारी करेंगे वो इसे स्वीकार करेंगे। ई-रूपी पर बैंक दो तरह से काम करेंगे, एक वाउचर जारी करेंगे और दूसरे बैंक इसे स्वीकार करेंगे। अभी 11 बैंकों को इस सिस्टम से जोड़ा गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, HDFC बैंक, PNB बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडसइंड बैंक, इंडियन बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इन बैंकों में ई-रूपी के जरिए अभी ट्रांजैक्शन होगा। सरकार के लिए ई-रूपी सिस्टम बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। इसका उपयोग दवाई, माँ बच्चे की वेलफेयर स्कीम, टीबी इलाज, आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं में होगा। ई-रूपी एक डिजिटल करेंसी है, ऐसा नहीं है। वाउचर का इस्तेमाल भारतीय रुपयों में होगा तो इसे एक डिजिटल करेंसी नहीं कहा जा सकता। डिजिटल करेंसी को सेंट्रल बैंक जारी करता है। इसे सरकार की मान्यता भी प्राप्त होती है। बहुत से देशों में ई-रूपी जैसे वाउचर पहले से इस्तेमाल हो रहे हैं। जैसे अमेरिका में सरकार ज़रूरतमंद बच्चों के माता पिता को डिजिटल वाउचर इशू करती है और माता पिता स्कूल जाकर इस वाउचर से फीस भर सकते हैं या फिर काफ़ी किताबें खरीद सकते हैं।